दोस्तों, जिंदगी में जीतने से पहले हमें सबसे बड़ी जंग लड़नी पड़ती है और वो जंग है खुद से। हाँ, हमारे असली दुश्मन बाहर नहीं, हमारे अंदर बैठे होते हैं। एक आवाज हमें आगे बढ़ने के लिए पुश करती है और दूसरी आवाज बहाने बनाती है। कभी कहती है, आज थकान है, कल से करेंगे। कभी कहती है, मेरे पास रिसोर्स नहीं है, पैसा नहीं है, टाइम नहीं है। और धीरे धीरे ये बहाने हमारी पूरी जिंदगी चुरा लेते हैं। लेकिन सच तो ये है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो बहानों से ऊपर उठते हैं। सोचिए, अगर एपीजे अब्दुल कलाम यह कहते कि मेरे पास साधन नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो क्या वो भारत के मिसाइल मैन बन पाते? अगर सचिन तेंदुलकर ये सोचते कि आज मूड नहीं है, आज प्रैक्टिस नहीं करूंगा, तो क्या वो क्रिकेट का भगवान कहलाते? अगर थॉमस एडिसन 1000 बार फेल होने के बाद रुक जाते, तो आज रोशनी में बैठकर हम ये बातें कर पाते। दोस्तों, हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इन घंटों को बहानों में गवा देते हैं और कुछ इन्हीं घंटों को मेहनत में बदलकर अपना नाम इतिहास में लिख देते हैं। अब सवाल ये है कि हमें रोकता कौन है? असल में हमें रोकता है रेजिस्टेंस। जैसे ही आप किताब उठाते हो पढ़ने के लिए, मोबाइल की नोटिफिकेशन आ जाती है। जैसे ही आप जिम जाने का सोचते हो, दिमाग कहता है, कल से करेंगे। जैसे ही आप नया काम शुरू करना चाहते हो, अंदर से आवाज आती है, तू ये कर ही नहीं सकता। ये रेजिस्टेंस ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ये हमें बहाने देता है, टालमटोल करने पर मजबूर करता है और धीरे धीरे हमारे सपनों को खत्म कर देता है। अब फर्क क्या है एक एमेच्योर और एक प्रोफेशनल में? एमेच्योर वो है जो मूड देखकर काम करता है। अगर मूड बना तो करेगा, नहीं तो छोड़ देगा। लेकिन प्रोफेशनल वो कमिटमेंट से काम करता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि बारिश हो रही है, बुखार है या थकान है, उसका काम ही उसकी पूजा है। सचिन तेंदुलकर को देखिए, चोट लगी, दर्द था, लेकिन फिर भी मैदान पर उतरे। क्यों? क्योंकि वो एमेच्योर नहीं थे, वो प्रोफेशनल थे। और यही फर्क तय करता है कि आप जिंदगी में कितनी दूर जाएंगे। अब बात करते हैं डिस्ट्रैक्शन और हैबिट्स की। आज की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती है ध्यान लगाना। मोबाइल, सोशल मीडिया, गेम्स, सीरीज, ये सब हमारी एनर्जी चूस लेते हैं। लेकिन अगर आपको सच में जीतना है, तो आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा। कैसे? छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर। स्मॉल विंस, हर दिन एक छोटा सा काम पूरा करना। मान लीजिए आपको किताब लिखनी है। अगर आप रोज सिर्फ एक पेज लिखो, तो एक साल बाद आपके पास 365 पेज की किताब होगी। लेकिन अगर आप हर दिन सोचते रह गए, अरे आज टाइम नहीं है, तो साल बाद भी आपके पास सिर्फ बहाने होंगे। अब आती है बात डर की। डर हमें रोकता है, लेकिन असली सफलता डर के पार है। याद रखो, जहां डर है, वहीं आपका ग्रोथ है। अगर आप स्टेज पर बोलने से डरते हो, तो वहीं आपको सबसे ज्यादा सीखने का मौका मिलेगा। अगर आप बिजनेस शुरू करने से डरते हो, तो वहीं आपकी आजादी छुपी है। रतन टाटा कहते हैं, आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजंस, आई टेक डिसीजंस एंड मेक देम राइट। यानी डर के बावजूद कदम बढ़ाओ। गलतियां होंगी, लेकिन वही गलतियां आपको सही रास्ता दिखाएंगी। अब सोचिए, अगर आप अपने काम को सिर्फ काम समझते हो, तो आप जल्दी थक जाओगे। लेकिन अगर आप अपने काम को तपस्या, अपने सपनों को अपना धर्म मानते हो, तो फिर आप कभी हार नहीं मानोगे, क्योंकि काम ही आपकी पूजा बन जाएगी। जब आप पूरे समर्पण से काम करते हो, तो यूनिवर्स भी आपका साथ देता है। कहते हैं, जब आप पूरे दिल से किसी चीज को चाहते हो, तो पूरी कायनात उसे दिलाने की साजिश करने लगती है। लेकिन असली सफलता क्या है? क्या सिर्फ पैसा कमाना सफलता है? क्या सिर्फ शोहरत पाना सफलता है? नहीं, सफलता है खुद से जीतना।
सफलता है बहानों को हराना। सफलता है रेजिस्टेंस को हराना। सफलता है हर दिन अपने सपनों के लिए खड़ा होना। दोस्तों, अब वक्त आ गया है खुद से जीतने का। अब वक्त है बहाने छोड़ने का। अब वक्त है अपनी असली ताकत को जगाने का। याद रखो, आपके और आपकी सफलता के बीच सिर्फ एक चीज खड़ी है, और वो है आप खुद। तो उठो, मेहनत करो, डिसिप्लिन बनाओ और अपने सपनों को हकीकत में बदल दो, क्योंकि ये जिंदगी एक ही बार मिलती है। या तो आप इसे बहानों में गवा दो, या फिर इसे अपने सपनों के लिए जीकर दुनिया को कुछ ऐसा दे जाओ जिसे लोग सालों तक याद रखें। खुद से जीत जाओ तो पूरी दुनिया अपने आप हार मान लेगी।